क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु असीम प्रेम है वो प्रकट किया है। इसलिए प्रभु के साथ जुड़े हुए स्तुति और आराधना करने के लिए यह मौका, यह मीडिया द्वारा प्रभु हमको दिया है। इसलिए हम एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। सबको इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। स्तोत्र ग्रंथ 27 पद संख्या 18 और 19 में हम यह पढ़ते हैं, प्रभु धर्मियों के जीवन की रक्षा करता है, उनकी विरासत सदा बनी रहेगी, उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा, अकाल के समय वे तृप्त किए जाएगा। प्रभु सदा हमें संभालते हैं, इसलिए प्रभु के साथ जीवन जीते हैं तो सदा हमको संरक्षण है। यह अकाल के समय और बड़े विपत्ति के बीच में और हमारे जीवन में महासंकट के समय सदा वह सांत्वना देता है और सदा सर्वदा हमारे लिए सहारा देता है और उसके अपने शक्तिशाली हाथों से हमें छुड़ाते हैं और सदा हमें संभालते हैं। यह हमारे भले और बुराई के कर्मों के द्वारा नहीं है और हमारे जीवन में योग्यता और अयोग्यता के आधार पर नहीं है। वह सदा न्यायप्रिय है, उसका पाप क्षमा आभार है। इसलिए वो असीम प्रेम वो प्रकट करते हैं। वो सीमा नहीं है, प्यार करने में सीमा नहीं है। इसलिए वह हमें सदा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह आशीर्वाद सदा बने रहते हैं। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 30 में हम यह पढ़ते हैं, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी धैर्यों से बढ़कर हो। योहन का सुसमाचार में अध्याय 8 में प्रभु यीशु ने एक पापिनी स्त्री को मृत्यु के दंड से बचाया है। यह उदाहरण द्वारा प्रभु का प्यार और पाप क्षमा का अपार शक्ति प्रकट है। वो प्यार ऐसे प्रमाण किया है, यह हम पहचानते हैं। एक स्त्री, यह व्यभिचारिणी है, उसका नाम मरियम मगदलेना। लोग उसे पकड़कर प्रभु के पास लेके आया है और उसके विरुद्ध दोष आरोपण करते हैं और अपमानित करते हैं। यह स्त्री के साथ कोई नहीं है, इतना बड़ा अपराध। इसलिए सब लोग उसे अलग कर दिया है। जो उसके साथ पाप किया था, व्यभिचार किया था, वह पुरुष भी उसे छोड़ किया है। सब लोग उसे अकेला छोड़ किया है, लेकिन प्रभु उसके पक्ष में है, सब लोग उसके विरुद्ध है। यीशु का स्वभाव ऐसा है, प्रभु का स्वभाव प्रारंभ से ऐसा है। प्रभु जीवन देने के लिए आया है। इसलिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में हम यह पढ़ते हैं, जो खो गया उसे खोजने और बचाने मानव पुत्र आया है। इसलिए पाप के गर्त में से, महादुख संकट के गहराई में से सदा तरस खाकर हमें बचाने के लिए, विपत्ति से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु सदा तत्पर है। यहां लोगों का मन कितना कठिन हो गया है और हृदय पत्थर जैसे, पत्थर के समान बन गया है। अपने हाथों में पत्थर लेकर आया है यह स्त्री को मार डालने के लिए, लेकिन यह प्रभु का मन ऐसा नहीं है। लोगों का मन वह नष्ट करने के लिए, वहां ये स्त्री को समाप्त करने के लिए वो अपमानित करते हैं, दोष आरोपण करते रहे हैं। ईसा से उत्तर मिलने के लिए वे लोग इंतजार कर रहे हैं। ईसा ने यहां अपने इच्छा वह प्रकट किया, कैसे एक व्यक्ति को पुनर्जीवन देना है
कैसे एक व्यक्ति को बचाना है, कैसे एक व्यक्ति को आनंद और पाप क्षमा उसके जीवन में मिलना है, इसके बारे में प्रभु सोच रहे हैं। इसलिए प्रभु ने उस समय उन लोगों से कहा, तुम जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। यह सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक सब के सब एक एक करके खिसक गए। ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा और अब से फिर पाप नहीं करना है। सब लोग तिरस्कार करते हैं, लेकिन प्रभु अपनाते हैं, वो अपमानित नहीं करते हैं। इसलिए वही स्त्री को, यह साधारण स्त्री नहीं, अभी व्यभिचारिणी है, वो व्यभिचारिणी को प्रभु बहुमानित किया, उसके जीवन को वो प्रभु ने मूल्य दिया, पाप क्षमा दिया, दया और अनुकंपा उसने प्रकट किया है। यह स्त्री संसार की दृष्टि में लोगों के अंगों से वह मृत्यु के दंड से योग्य है, लेकिन प्रभु के अंगों में, प्रभु के सामने वह दया की और पाप क्षमा मिलने के लिए योग्य है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, वह फिर से झुककर भूमि पर लिखने लगे हैं। प्रभु ने ऐसे क्यों किया? क्या प्रभु लिखते हैं? उसका यह लिखने पर क्या है? हम पढ़ते हैं कलोसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोककर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह स्पष्ट है प्रभु हमारे लिए क्या किया है। वह दोष पत्र, हमारे विरुद्ध जो दोष पत्र थे, जो लिखा था, वो सब प्रभु धो डाल दिया है। इसलिए हमारे जीवन में आशा है, इसलिए हम क्यों स्तुति और आराधना करना है, प्रभु के साथ जीवन बिताना है। और इसका परिणाम क्या है? नहीं तो हम प्रभु से अलग रहकर अपनी इच्छा से संसारिकता के अनुसार संसार की मोह माया में रहते हैं, तो उसका वेदन क्या है, इसका प्रतिफल क्या है, हम यह उदाहरण में हम समझ पाया है। यह मृत्यु है, पाप हमें, सब लोग हमें अलग करते हैं और पाप का ये वेदन हमारे जीवन में मृत्यु ये भयानक है। लेकिन यीशु के साथ जीवन जीते हैं तो हमको जीवन में आनंद है, सुख शांति है, सदा हमको संरक्षण है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 13 में हम यह पढ़ते हैं, प्रभु इस्राएल की आशा, उन सबों को निराश होना पड़ेगा जो तुझे त्याग देते हैं, जो तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, उनमें उनके नाम धूल में लिखे हुए हैं, क्योंकि वे प्रभु का जीवंत जल के स्रोत का त्याग करते हैं। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए लिख गया है, उसके चेदित शरीर, उसके शरीर में सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर एक अंगों में कितना ये गांव है छेदित किए हुए, वो हमारा नाम उसके शरीर में, वो गांव में अंकित किया है। इसलिए प्रभु से अलग रहकर हमको जीवन बहुत मुश्किल है, वह जीवन के अंत, वो हमारे सारे नष्ट, जीवन सब नष्ट हो जाएगा, वह सर्वनाश के कारण बन जाएगा। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में हम यह पढ़ते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यह हम एक पापिनी स्त्री क्या किया, उसके जीवन में यीशु से ये दया
और अनुकंपा वो प्राप्त किया, उसका जीवन एकदम पूरी तरह से बदल गया है। ये बुरी आदत छोड़कर संसारिकता को और संसार की मोह माया को वह त्याग कर यीशु के पीछे हो लिए, क्योंकि ये संसार हमें धोखा देता है। संसार की मोह माया में, संसार में जुड़े हुए ऐसे हम जीवन बिताते हैं तो हमें ये बेईमानी करते हैं। इसका फल, इसका वेदन मृत्यु है, यह भयानक है। इसलिए यह स्त्री ने प्रभु से अनंत जीवन और आनंदमय जीवन प्राप्त कर वो पीछे पीछे प्रभु के साथ जीवन बिताने शुरू किया है। मृत्यु के बाद भी वो नहीं छोड़ किया है। यीशु एक क्रूस पर उसका मरण, इसके बाद दफनाया कब्र में, और फिर ढूंढते ढूंढते यीशु को देखने के लिए हो गया। वो कब्र के बाहर रोते रोते रहते, वहां यीशु दर्शन दिया है। यीशु, ये पुनर्जीवित यीशु का दर्शन उसने सबसे पहले एक स्त्री ने पाया है। जीवन पहले व्यभिचारिणी थे, अभी बड़ा संत बन गया। इसलिए मेरे मित्रों, हमारे हर एक दुर्घटनाओं से, हर विपत्तियों से, पाप के गर्त में से, अगाध दुख संकट में से प्रभु सदा हमें बचाने के लिए तत्पर है। प्रभु के साथ आइए, एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त प्रभु से आशीष मिलने के लिए आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ सीने पर लगाइए। हम एक साथ प्रभु को स्वागत करेंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आइए भयभक्ति के साथ, भरोसा के साथ प्रभु के पास आइए। पूर्ण हृदय से हम प्रार्थना करेंगे। हृदय खोलकर प्रभु को स्वागत कीजिए। प्रभु हमारे हर एक दुख संकट वो जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कितने दुख और समस्या है, दुख तकलीफों के बीच में, सारे परेशानियों के बीच में प्रभु दूर नहीं है। आंसू पोंछने वाला, दुख मिटाने वाला, विपत्ति से छुड़ाने वाला, हर संकट प्रभु हम समर्पण करते हैं। दुष्ट आत्मा के बंधन से, ये सारे बुराइयों से हमें बचाइए प्रभु। हमारे जीवन में अभी कोई नहीं है प्रभु बचाने के लिए। यह विपत्ति के समय, महासंकट के समय प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने के लिए आइए। आशीष दे प्रभु, सांत्वना दे प्रभु, सहारा दे प्रभु। मेरे जीवन में प्रभु आइए, मेरे रोग बीमारी के ऊपर प्रभु आशीष भर दे। मेरे मन में, मेरे तन में और प्रभु मेरे परिवार में प्रभु आशीष बरसाइए। प्रभु के नाम हम स्वीकार करते हैं। प्रभु मेरे जीवन में सिर से पैर तक शरीर के हर एक अंग शुद्ध कीजिए। मन के हर भाव, सोच विचार को प्रभु शुद्ध कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में शांति और प्रदान कीजिए प्रभु, अनुग्रह प्रदान कीजिए। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु सदा हमारे जीवन में आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए ये प्रार्थना द्वारा, वचन द्वारा कितने लोग आशीष पाया है, प्रभु से आशीष से संपन्न हो गया है। सबको प्रभु के नाम से धन्यवाद। और हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में आप लोगों के लिए सदा मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। और आपके जीवन में जो निवेदन, दुख, संकट और समस्या के बीच में जो निवेदन, प्रार्थना के लिए आप चाहते हैं, तो हम भी एक साथ प्रार्थना करेंगे। यही नंबर में आप लोग तो हमें बुला सकते और मैसेज भेज सकते। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। सबको जय जय श्री।